अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जुनैद मेमन। दही सिंध में जो क्रिकेट का टैलेंट है वो हमेशा से नज़रअंदाज हुआ है। ना सिर्फ सिलेक्शन के हिसाब से बल्कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो सहूलतें हैं, वो भी यहाँ के क्रिकेटर्स को मैसर नहीं है। सिर्फ ये बात नहीं है कि प्लेयर्स को मुंतखब नहीं किया जाता, ये बात भी है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़, ग्राउंड्स, एकेडमीज़ उसका बहुत बड़ा इशू है। लेकिन उसके बावजूद कुछ प्लेयर हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपने टैलेंट के बलबूते पे अपना एक नाम बनाते हैं और उनको इस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार होता है कि जो उनको मिले और वो अपना टैलेंट दिखा सकें। तो पाकिस्तान भर में जो क्रिकेट होती है, जो बड़ी बड़ी लीग्स होती हैं, तो उन पे तो उनको कभी मौका नहीं मिलता। लेकिन दही सिंध को एक ऐसे प्लेटफॉर्म का इंतज़ार था, कराची के अलावा बकाया सिंध के जो खिलाड़ी, उनको इसी किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार था कि उनका टैलेंट भी पूरी दुनिया देख सके। तो जब सिंध प्रीमियर लीग आई तो उससे जो है बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी, ख़ास तौर पे उन प्लेयर्स को कि जो दही सिंध में सालों से परफॉर्म कर रहे थे, एक बहुत बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। जैसे कि अभी मैंने वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बात जिक्र किया है आमिर बरोई का। आमिर बरोई जिसका ताल्लुक़ है लाड़काना से। आमिर बरोई पूरे सिंध में अपनी बॉलिंग और अपनी जो स्विंग बॉलिंग की वजह से जाने पहचाने जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर हैं, लंबे कद के बॉलर हैं। नया बॉल आते ही जो बहुत ही ज़बरदस्त स्विंग करते हैं कि किसी बैट्समैन को टच करने भी नहीं देते। और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ पे उन्होंने जो है वो डिलीवर किया है। ख़ास तौर पे T20 क्रिकेट में तो एक बहुत ही ज़बरदस्त नपीतुली बॉलिंग करते हैं। तो जब सिंध प्रीमियर लीग आई तो यही उम्मीद थी कि जब लाड़काना की टीम बनेगी तो लाड़काना की टीम का जो पेस अटैक होगा उसमें आमिर बरोई भी शामिल होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि पूरे पाकिस्तान के खिलाड़ी तो लाड़काना की टीम में मुंतखब हो गए, लेकिन लाड़काना की टीम में लाड़काना का अपना जो सुपरस्टार प्लेयर था वो मुंतखब नहीं हो सका। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब एक चीज़, एक थीम, एक इसीलिए आई कि यार जो वहाँ का टैलेंट है उसको ग्रूम किया जाए, उसको दुनिया के सामने दिखाया जाए, तो वही प्लेयर जो हर साल सारा साल खेलते हैं, जिनको हर लीग में खेलने का मौका मिलता है, जिन्होंने बेतहाशा क्रिकेट खेली है, जिनको दुनिया पहले से जानती है, उनको फिर से यहाँ भी मौका दिया जाए, तो फिर यहाँ का जो रियल टैलेंट है उनके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी वाले से है कि मुझे मतलब कि ये 100% उम्मीद थी कि लाड़काना की जो टीम है जो सिंध प्रीमियर लीग में, उसमें जो है वो लाड़काना के जो कुछ ऐसे प्लेयर जो बहुत बड़े नाम वाले हैं, जिन्होंने भी रिसेंटली इस साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली, क्योंकि पहले तो कभी काज़म ट्रॉफी में लाड़काना रीजन को मौका मिला नहीं, तो जहां भी वो खेले हैं उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अफसोस के साथ कि आमिर बरोई को जो है वो सिंध प्रीमियर लीग का हिस्सा नहीं बनाया गया। और मैं कम से कम जो लाड़काना की जो टीम थी, देखें जब आप एक टीम लेते हैं, एक नाम से टीम लेते हैं, मैं मालिकान की बात कर रहा हूँ, जो टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, कि जब आपने टीम ली तो आप कम से कम, जब आपने एक नाम लिया है, लाड़काना की टीम ली है, तो इतना तो होमवर्क आपको करना चाहिए, इतना तो दिल आपको बड़ा करना चाहिए कि आप देखें कि यार लाड़काना के कुछ वो प्लेयर बता दें जो सुपरस्टार हैं, जो चंद एक दो बैट्समैन है या एक दो बॉलर है, कम से कम उनको टीम में शामिल करना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो आपने नाम लिया है लाड़काना का, तो लाड़काना की सपोर्ट आपको मिलती है, लाड़काना का जो क्राउड था वो आपको बैक करता है, क्योंकि लाड़काना, जब लाड़काना की आप उम्मीद करते हैं कि लाड़काना का जो क्राउड है वो आपको बैक करे, लेकिन जब लाड़काना का जो क्राउड वो देखेगा कि लाड़काना की टीम में लाड़काना का प्लेयर तो है ही नहीं, ये कोई पंजाब का है, कोई कराची का है, कोई इधर का है, कोई उधर का है, तो फिर कैसे मतलब कि इस टीम को सपोर्ट मिलेगी? तो मैंने कहा ये चीज़ थोड़ी हाईलाइट होनी चाहिए कि एक आमिर बरोई और को शामिल करना चाहिए था लाड़काना की टीम में। इससे लाड़काना की टीम का भी फ़ायदा होता, उनको एक सपोर्ट भी मिलती यहाँ के क्राउड से। और आखिर अगर लाड़काना रीजन या लाड़काना की टीम में भी अगर इस टैलेंट को मौका नहीं मिलेगा, तो ये जो टैलेंट है फिर अपना आखिर ये जो प्लेयर्स है वो अपना टैलेंट आखिर कहाँ दिखाएंगे? चले जी, उम्मीद है आप आमिर बरोई को सपोर्ट करेंगे। और मैं चाहता था कि आमिर बरोई लाड़काना की टीम में होते सिंध प्रीमियर लीग में, लेकिन अफसोस के साथ के उनको मुंतखब नहीं किया गया। चलें जी, इस हवाले से आप भी अपना रिव्यू दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।